प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। तीनों संगननों में से किसी एक संगनन वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, वहाँ पर ध्यान की बात कही गई, मोक्ष की बात नहीं कही गई। पूज्यवर तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने कहा कि ध्यान किन को हो सकता है, तो उत्तम संघनन वालों को ध्यान हो सकता है। और वास्तविक ध्यान हमारे जैन दर्शन में शुक्ल ध्यान को ही ध्यान माना है, क्योंकि वो मोक्ष का साक्षात कारण है। तो जो शुक्ल ध्यान है वो 3 संघननधारियों को हो सकता है। प्रथम के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो उत्तम 3 संघननधारियों को होते हैं, यानी 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है जिन आचार्यों के मत से। तो उपसम श्रेणी वाले को भी 2 ध्यान होते हैं, छपक श्रेणी वाले को भी 2 ध्यान होते हैं। तो उपसम श्रेणी की अपेक्षा से वहाँ 3 संघनन लेना। बाकी मोक्ष के लिए तो आगम में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वज्र सब नाराज संघनन ही मोक्ष का कारण है, यहाँ इतना लेना। गुरुवर नमोस्तु। 16वें भव में क्या व्यक्ति निगोद से बच सकता है? नहीं, कदापि नहीं। अंतिम भव में मोक्ष जा सकता है, बिल्कुल 2000 सागर वर्ष का अंतिम भव है। यदि उस समय उसके पास वज्रसम नाराज संघनन है, विधेय क्षेत्र है, मोक्ष जाने का योग्य स्थान है, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके अंतिम भव में भी मोक्ष गए हैं जीव, जिन्होंने 2000 वर्ष का अंतिम भव शेष रह गया। अब उनको इस भव में या तो मोक्ष जाए या निगोद जाए, 2 के अलावा तीसरा कोई रास्ता ही नहीं था। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आज यदि पंचम काल आदि में हो तो उसको तो निगोद जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2000 सागर वर्ष के बाद एक बार निगोद जाना निश्चित है। भले वो एक भाव को जावे, इतनी देर को चला जाए, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण, जितना अपन श्वास लेते ना, इतनी देर के लिए जाएगा 18वें भाग प्रमाण, फिर पुनः आकर के लेगा। ऐसे भंग भी मिलते हैं कि 2000 सागर वर्ष, पूज्यवर वीर सेन स्वामी श्री धवला जी 2000 सागर वर्ष तक पूरी आयु व्यतीत की उसने यहाँ पर, और जाकर के एक श्वास के 18वें बार भाव के लिए निगोद में उत्पन्न किया, एक भाव ओनली, और आकर के पुनः सीधा आकर के मनुष्य बना और मोक्ष चला गया। मतलब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद भाव, यानी वहाँ एक बार हाजिरी भरने तो जाना ही पड़ेगा। गुरुवर नमोस्तु। मुनि सुब्रतनाथ भगवान नकारात्मकता दूर करते हैं और प्रभु ऋषभदेव सकारात्मकता देते हैं, तो पहले किनका पूजन करना चाहिए? डॉक्टर पहले बीमारी दूर करता है, निगेटिव एनर्जी, वायरस को मारता है, फिर टॉनिक बाद में देता है। ऐसे ही अपनी जिंदगी में जब तक अपने जिंदगी की बुराई नहीं निकलेगी, अच्छाई कहाँ से प्रवेश करेगी? तो पहले हाँ बता रहा हूँ, पहले हमने 5 पाप छोड़े हैं कि 5 महाव्रत धारण किए? पहले छोड़े, 5 पाप छोड़े। नेगेटिव एनर्जी जब तक अपन नहीं छोड़ेंगे, अपन बुराई का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छाई को ग्रहण नहीं कर सकते। मुनि सुब्रतनाथ भगवान, चूंकि भगवान तो सामान्य दृष्टि सब एक हैं, इस पर मैंने बहुत विस्तार से एक दिन बताया, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से मैंने कहा ना, कई लोग कहते सभी भगवान समान हैं, तो मैंने कहा था सभी स्त्रियां समान हैं। बोलो नहीं, वो तो ठीक है महाराज जी, बोलो ना, सभी स्त्री दृष्टि से सभी स्त्रियां समान है कि नहीं? समानता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से माँ माँ है, पत्नी पत्नी है, बहन बहन है, कितने भेद हैं। सामान से अपन पूछेंगे ये सभा किसकी है? बोलो, महिलाओं की, ये सामान हुआ। अब यही ले कहें कि व्यवहार की दृष्टि में अपनाने में, तो पत्नी को भी माँ कह दो, माँ को पत्नी कह दो, सब एक ही है। तो सभी भगवान एक समान है, पक्का है, लेकिन जब व्यवहार की दृष्टि से आते हैं तो हर भगवान का एक कोई ना कोई अपने आप में नाम, उनके शरीर की पर, जैसे सबके शरीर की एनर्जी अलग अलग होती है, बी पॉजिटिव ग्रुप होते हैं ना तुम्हारे, ऐसे ही भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जिस समय जन्म हुआ, उस समय जो उनकी कुंडली है, उस कुंडली में स्मरण करने से हमारी निगेटिव एनर्जी से दूर हटाते हैं। इसलिए इनका बीजाक्षर झीम, छीम और ग्रोम है। ये तीनों अक्षर जो हैं इतनी क्षमता रखते हैं कि इन तीनों अक्षर को बैठ जाए
तो शेर की मजाल नहीं है जो सामने कदम बढ़ा दे, उसकी मजाल नहीं। अब रही बात बीमारी तो दूर कर दें, लेकिन टॉनिक भी तो चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि दोनों भगवानों को मानो। जब बीमार पड़ो तो इधर आ जाओ, और जब कमजोर पड़ो तो वहां चले जाओ। तो मैंने तो बता दिया कि दोनों चाहिए। गृहस्थ के लिए अच्छे ही दिन नहीं आते, बुरे भी दिन आते। मित्र ही नहीं मिलते, दुश्मन भी मिलते हैं। फूल ही नहीं, कांटे भी। फूल ही चाहिए कि कांटों से बचना भी है, दोनों ही चाहिए, दोनों बचना है। सुरक्षा कवच भी मजबूत हो, लेकिन अपने अंदर की ताकत भी, विल पावर भी हो। सब चीज की स्थितियां हैं। जैसे 5 परमेष्ठी हैं, इन 5 परमेष्ठी का नेचर अलग है, सिद्ध भगवान का नेचर अलग है। उनका नेचर ऐसा है कि जो अपने आप में सिद्ध हैं, लेकिन वो सिद्ध भगवान अपने आप में मंगल और रवि के स्वामी हैं। उनका कलर लाल है। पचरंगा झंडे में 5 कलर क्यों हैं? जब सभी पंच परमेष्ठी एक हैं तो सारे 5 के कलर अलग अलग क्यों रखे गए? ये आज की तारीख में भारत में जितने जैनी हैं, गारंटी मेरी है किसी को ऊपरी बाधा नहीं है। जैनी को कह रहा, और खास तौर से मेरा भक्त है और आचार्य जी का भक्त है, उसको ऊपरी बाधा हो नहीं सकती, गारंटी मेरी है। क्योंकि नमोकार मंत्र जिस व्यक्ति को आता है उसको ऊपरी बाधा हो नहीं सकती, आगम प्रमाण है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो था, शुभम चक्रवर्ती जो था, नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, ऊपर से देव छू नहीं पा रहा था, उसको मारने के लिए गया था वो, लेकिन वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। सम्यक दृष्टि नहीं था, मिथ्या दृष्टि जीव था, ऊपर से पढ़ने लगा। देवता कांप गया कि ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, इसको मैं छू नहीं सकता। जब तक नमोकार मंत्र पढ़ना बंद नहीं कराएंगे तब तक इसको हम मार नहीं सकेंगे। जब एक देवता, साक्षात देवता, नमोकार मंत्र ऊपर से पढ़ रहा है, उसको छू नहीं पाया, तो मैं नमोकार मंत्र की मालाएं फेर रहे हो, फिर भी ऊपरी बाधा है। बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। बस इतना पूछ लेना उससे कि नमोकार मंत्र आता है कि नहीं। यदि वो नमोकार मंत्र आता है, गारंटी मेरी उसको कोई ऊपरी बाधा नहीं है। और ये सब पाखंड हो रहा है, कुछ नहीं, ये झाड़ा फूंकी वगैरह। अभी समय ज़्यादा नहीं, जिज्ञासा समाधान का है, कई बार प्रश्नों में मैं बता चुका हूँ, और प्रैक्टिकल है। और किसी को भी ऊपरी बाधा हो, मैं उसका क्या, कौन सा डॉक्टर होता हो, स्पेशलिस्ट, मैं भूतों का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं भूत, लेकिन दवाई है मेरी और गारंटी है उतार दूंगा। 50 के उतार चुका हूँ, और तुम्हें लगा हो तो उतार दूँ। भूत का एक लक्षण होता है, किसी के सिर आते हैं, आगम में लिखा है यदि किसी प्रेत बाधा उसके ऊपर है तो उसके लक्षण ये है। वे लक्षण ही नहीं पाए जा रहे, वो सिस्टम ही नहीं है, फिर काहे की बाधा है? अच्छे डिप्रेशन को डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया मनोविज्ञान दिखाओ, ये सब कुछ नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। जनसंख्या और पाप बढ़ने से देश को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? कोई जनसंख्या नहीं बढ़ रही, ना पाप बढ़ रहे हैं, पुण्य कम हो रहा है। पाप तो इससे भी ज़्यादा चौथे काल में थे। अंजन चोर जैसे, विद्युत चोर जैसे पापी थे। उस समय भी बक राजा जैसे हिंसक लोग थे। सब समय पापाचार रहा, लेकिन बीमारियां तो हमेशा रहीं। चौथे काल में दवाइयां ज़्यादा थीं। आज बीमारियां तो हैं, दवाइयां नहीं हैं। पाप तो है, लेकिन धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, आचरण नहीं है। लोग पाप तो कर रहे हैं, कीचड़ तो डाल रहे हैं, लेकिन पुण्य से सही स्नान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमेशा से उस समय भी, आज जनसंख्या क्या है? चौथे काल में जो संख्या थी 56 करोड़ बढ़ाती थे नेमीचंद के, नेमीनाथ की बारात में। 56 करोड़ क्या जनसंख्या है? कुछ नहीं है। पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता भार से। पापियों के भार इसलिए बढ़ जाते हैं कि पुण्य का भार कम हो जाता है। आप पुण्य का भार बढ़ाइए, पाप की चिंता मत कीजिए। पुण्य बढ़ जाएगा, पाप का पल्ला अपने आप खाली रह जाएगा। पुण्य बढ़ाने की जरूरत है, पाप की चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। देवियों के माध्यम से भी चवर ढुराए जाते हैं। हमें कहीं देखने में नहीं आया, शास्त्रों में तो देखने में नहीं आया। शास्त्रों तो हमें इतना ही मिला है कि सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है, ईशान इंद्र छत्र लगाता है, और सनत महेंद्र चवर ढोरते हैं, शेष इंद्र जय जयकार करते हैं। इतना तो उल्लेख हमें मिला नारियों के द्वारा चवर ढोरे। लेकिन मंदिरों में शिल्प में जरूर मिला है। मंदिरों के अंदर शिल्पों में महिलाएं भी चवर लेकर के बैठी हैं,
तो इसके लिए कोई विशेष नहीं है। ढोरती हैं तो कोई बाधा भी नहीं है, इतने भी अछूत नहीं है कि वो चवर भी नहीं ढोर सके। गुरुवर नमोस्तु। चमत्कार शब्द का क्या आशय है? मूल तो चमत्कार का ऐसा कि जो कार्य साधारण निमित्तों से ना हो, साधारण व्यक्तियों से ना हो, वह कार्य आकस्मिक हो जाना, ये चमत्कार कहलाता है, अतिशय कहलाता है। आज तक बिना उसके लिए पूज्यवर भक्तांबर पाठ में पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने 7वीं शताब्दी में इस बात को उठाया। अतिशय किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि बिना दीप बाती के, और दीप जल रहा है, अतिशय नहीं तो और क्या। साधारण दीप किससे जलते हैं? दीप और घी से। हे भगवान, आप अपूर्व दीपक हैं, आप अतिशयकारी दीप हैं, अपूर्व दीपक हैं। क्यों? क्योंकि आप बिना बाती के निर्धूम वर्ति वर्जित तैल पूरा, ऐसा एकाएक श्लोक आया। ऐसे ही अतिशयकारी सूर्य हैं भगवान। सूर्य तो ढलता है और निकलता है, आप 24 घंटे ढलते ही नहीं हो। अपूर्व चंद्रमा। तो अतिशय का अर्थ है और चमत्कार का अर्थ है जो साधारण कार्यों से कार्य न हो करके और अनायास जो कार्य होता है वो अतिशय कहलाता है। जैसे आजकल ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चमत्कार चल रहा है। जहाँ डॉक्टर फेल हो रहे, जहाँ दुनिया फेल हो रही, वहाँ भगवान मुनि सुब्रतनाथ की जो शांति धारा करके जा रहे हैं, शांति धारा करके जा रहे हैं। सबसे बड़ा अतिशय देखो ये है, सबसे बड़ा अतिशय देखना जिनेन्द्र देव का। सारे दुनिया के शरीर पे जल डालो तो गंदा होता है, और जिनेन्द्र देव के ऊपर डालो तो वो गंधोदक होता है। इससे बड़ा अतिशय क्या हो गया? और उसके बाद भी लोगों को ऐसे ऐसे उपलब्धियां हो रही हैं, इसको बोलते चमत्कार, अतिशय। गुरुवर नमोस्तु। पुलाक, वकुस, कुशील और निर्ग्रंथ स्नातक मुनियों में क्या अंतर है? पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ स्नात कहा, ये पूज्यवर उमा स्वामी ने श्री तत्वार सूत्र में लिखा। उसका अर्थ ये है कि पुलाक मुनि कभी कुचित कचाचित कर्मों के आवेश में, कभी किसी राजनीतिक आवेश में, कभी प्रकृति के प्रकोप में कुचित कदाचित मूल गुण की आराधना कर देता है, कुचित कदाचित। और बकुस आदि जो हैं ये थोड़े कभी उपकरण से, अपने पिछी कमंडल से शरीर के प्रति थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था में अपना विशेष ध्यान रखते हैं। थोड़ी बहुत कई लोगों को कसाय कुशील भी होता है। तो कसाय कुशील का अर्थ होता है कसाय को दबा तो रहा है लेकिन कभी कभी उद्रेक भी आ जाता है। तो ये भेद हैं, परिणामों के भेद हैं। मतलब मुनियों के जो परिणाम होते हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया है। चलिए मुकेश जी, और ये पंचम काल में नहीं, हर तीर्थंकर के काल में होते हैं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि में कहा कि ये 5 प्रकार के मुनि, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। विधेय क्षेत्र में भी होते हैं, उत्सर्पणी काल में भी होते हैं। अनादि अनंत काल से जब ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं, इससे भेद बनता है। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य के जीवन में कोई निश्चितता नहीं है, तो नेक कार्यों का अस्तित्व क्या है? ना कोई चीज शुभ है, ना कोई चीज अशुभ है। हम शुभ हैं कि अशुभ हैं, इससे ज्यादा आदत है। यदि स्वयं शुभ है तो स्मशान घाट में ध्यान में बैठ करके भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और यदि स्वयं अशुभ है तो मंदिर में बैठ करके भी 7वें नरक की गति का बंद कर लेता है। स्वयं में शुभ है तो डाकू के साथ रह करके भी धर्मात्मा बना रह सकता है, और स्वयं अशुभ है तो साधु को देख करके भी पाप का बंद कर सकता है। इसलिए ये सब न पलंग अच्छा है न अस्पताल अच्छी है। अच्छा और बुरा है तो हमारी नीयत, हमारा सोच। हम यदि पावन हैं तो स्मशान घाट कोई अपवित्र स्थान नहीं है। हम यदि अपावन हैं तो मंदिर कोई पावन स्थान नहीं, यहाँ भी पाप के बंद होते हैं। इसलिए सारा जैन दर्शन ये कहता है कि त्रिकाली स्वभाव, कल के पापी हो और आज भी पापी हो और कल भी पापी रहना है, इन व्यक्तियों के लिए कोई स्थान मांगलिक नहीं है। लेकिन जो कल के पुण्यात्मा हैं, आज भी पुण्य कर रहे हैं। देखो, कल पुण्य किया था, 2 पैसे इनके हाथ में आए,
आज भी इन्होंने पुण्य कर दिया, धर्मशाला बना दी, कल के पुण्यात्मा निश्चित है। 2 भाव तुम अपना संभालो, 1 भाव मैं संभाल दूंगा फोकट में, कमीशन में, 1 भाव कमीशन में। अतीत का कोई पुण्य किया था, नहीं तो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि अपने रहने की झोपड़ी नहीं बना पाते, धर्मशाला क्या खाक बनाएंगे। अपने मकान के रहने की झोपड़ी नहीं बना पाते, वो क्या कमरा बनाएंगे। नियम से जरूर कोई पुण्य किया है कि अपने मकान बनाने के बाद भी 2 पैसा बचा। और सबसे बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य ये है, इनका ये भी भाव आ सकता था कि इससे अच्छी यदि वो सूरत वालों इतनी बढ़िया बिल्डिंग यदि सूरत में बना लेते अपने लिए तो कितना रुपया महीने का किराया आता। धर्मचंद जी कितने महीना किराया आता है? 10 लाख रुपया महीना। कितना बढ़िया, 10 लाख रुपया महीना खो दिए इस बुद्धू ने। ये भी सोच हो सकता था, लेकिन इनका धन में पुण्यानुबंधी पुण्य था, पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य किया था। नहीं, मुझे 10 लाख रुपया कमाने वाला कोई हॉस्टल नहीं बनाना है, मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के भक्तों को रहने को धर्मशाला बनाना है। अब इन्होंने पुण्यानुबंधी पुण्य, इसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। सूरत में और भी बड़े आदमी हैं, कोई कमी नहीं है। सूरत का एक घर को मैं जानता हूँ, शक्ल भी जानता हूँ। सत्येंद्र बाबू से भी कई गुने अमीर लोग सूरत में हैं और यहाँ भी बैठे हैं। नीटू भाई से भी बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, लेकिन उनका पैसा पापानुबंधी है। पुण्य के उदय में आया है, उनका मन पाप में लगाने का होता है। एक धर्मशाला बना दो, किराए पे जाएगी, 2 फ्लैट लेके डाल दो, ये पापानुबंधी पुण्य है। और पुण्यानुबंधी पुण्य होता है कि नहीं, 2 पैसा बचा है, पुण्य से आया है, मैं पुण्य में ही लगाऊंगा। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का सबसे उदाहरण है। चाहते तो ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पुण्य का भाव आ जाना ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए इनके परिणाम पुण्य के हुए, ये इनका पूर्व भाव के कर्म ने, और ये तो निश्चित हो गया इनके जीवन का कि पूर्व भाव ने इन्होंने जो पुण्य कमाया था वो पुण्यानुबंधी पुण्य था, तभी तो पुण्य से आया और पुण्य में लगा। अगले भाव में पुण्य का फल निर्णीत हो चुका है। गुरुवर नमोस्तु। शुभ कार्य करने से क्या अशुभ कर्मों का क्षय किया जा सकता है? होता ही है। धार्मिक परिणामों से अशुभ कर्म शुभ में भी बदल जाते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में संक्रमण कहते हैं। इतनी बड़ी हमारी जो है, हमने साता को बंद किया 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक। भुजबर वीर सिंह स्वामी जी महाराज जी ने श्री धवला जी के अंदर लिखा कि साता वेदनी कर्म की स्थिति 15 कोड़ा कोड़ी और असाता वेदनी कर्म की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी। लेकिन व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के माध्यम से 15 कोड़ा कोड़ी की साता को 30 कोड़ा कोड़ी की बढ़ा लेता है। यानी 30 कोड़ा कोड़ी साता को, असाता को साता में परिवर्तित कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए अशुभ कर्म शुभ कर्मों में परिवर्तित होते देखे जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि अशुभ कर्म का उदय आया है तो थोड़ा धर्म करना बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, जिससे अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित हो जाता है। हमेशा कभी हताश नहीं होना चाहिए। जब अशुभ कर्म का उदय आ सकता है आकस्मिक, तो शुभ कर्म का उदय क्यों नहीं आ सकता आकस्मिक? लोगों ने कहा महाराज जी चमत्कार कैसे हो गया एकदम? मैंने कहा ये बताओ अशुभ कर्म एकदम कैसे आ गया? व्यक्ति बैठा था और एकदम अटैक आ गया, सडनली आ गया कि नहीं आकस्मिक? तो फिर जब अशुभ कर्म उदय में आया तो शुभ कर्म भी उदय में आया कि कल तक तुम्हारी रिपोर्ट आ रही थी बीमार की और तुरंत दूसरे दिन गए तो बीमारी गायब हो गई, शुभ कर्म उदय में आ गया। तो जैसे सडनली अशुभ कर्म का उदय आ जाता है, हताश नहीं होना चाहिए, अपना पुरुषार्थ जारी रखो। अशुभ कर्म भी शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, हो सकते हैं, एकदम सडनली हो सकते हैं। मरते मरते व्यक्ति जिंदा हो जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा अर्थी तक पर भी लेट गए और अर्थी से उठ के वापस आ गए। सब लोग इकट्ठे हो गए कि व्यक्ति चला गया और 5 मिनट बाद देखा कि व्यक्ति को आंख खोल के
बोल रहा है, तो दोनों में पुण्य और पाप में संक्रमण होता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।